बैंकर हेल्पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के थ्रू पैसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आप भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी दूसरे के अकाउंट में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना होगा। तो आपके पास किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग है, तो हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाला है, उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, लेन देन यानी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। ये वन टाइम ऐड करना होता है, उसके बाद आपको कभी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको एनईएफटी के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आप एनईएफटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा, ऐड बेनिफिशियरी, व्यू एंड डिलीट बेनिफिशियरी एंड मेक पेमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। अगर आपने पहले से ऐड किया होगा तो आप इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना होगा और उसका निक नेम, बेनिफिशियरी नेम और एड्रेस, सिटी और स्टेट और पिन कोड यहाँ पे अब डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना होगा। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर, दोबारा से आप उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आप फाइनली ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। 24 घंटा के अंदर आपका बेनिफिशियरी ऐड कर दिया जाता है। ऐड होने के बाद आप यहाँ पे व्यू एंड डिलीट बेनिफिशियरी बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने कौन सा बैंक अकाउंट ऐड किया है। तो हमने यहाँ पे पहले से एक बैंक अकाउंट ऐड किया है बेनिफिशियरी में, तो उसी में हम पैसे ट्रांसफ़र करके आपको दिखाएंगे। अगर आप ऐड बेनिफिशियरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो आईएमपीएस के थ्रू भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इंस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि 24/7 गुना ये खुला हुआ रहता है, आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आरटीजीएस पेमेंट और एनईएफटी पेमेंट में आपको सुबह के 4 बजे से लेके रात के 11:20 तक ही ओपन रहता है। अगर सुबह के 4 बजे से पहले पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इंस्टेंट नहीं जाता है, और वहीं रात के 11:20 के बाद आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका अगले सुबह पहुंचेगा। तो इस तरीके से आरटीजीएस और पेमेंट काम करता है। लेकिन आईएमपीएस में इंस्टेंट पैसे चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे एनईएफटी और आईएमपीएस और आरटीजीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी निक नेम, यानी कि जो निक नेम आपने बेनिफिशियरी ऐड करते समय दिया था वो नाम ऑटोमेटिक शो होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे अपना अमाउंट लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 100 रुपये आपको ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। आप में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का नाम, कंपनी वाले, या फिर आप देखते होंगे कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड में आपके अकाउंट में पैसा आता है तो नाम लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे रिमार्क में वही आप लिख सकते हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पेमेंट डन। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारा हिस्ट्री आ जाएगा कि बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर कौन सा है, किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका आईएफएससी कोड क्या है। तो यहाँ पे आपके इंटरनेट बैंकिंग में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनली ट्रांजैक्शन पासवर्ड टाइप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देते हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको पे वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे फाइनली आ चुका है कि आपके बैंक ऑफ इंडिया से 100 रुपये डेबिटेड कर दिए गए हैं और आपके इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं, जो कि मेरा पेटीएम का पेमेंट बैंक है। तो मैं आपको लास्ट में वो भी दिखा दूंगा कि कितना पेमेंट आया है, कितने देर में आता है। यहाँ पे आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं।
एक बार बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आप NEFT, RTGS या फिर IMPS के थ्रू कभी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस अकाउंट में। बार बार आपको अकाउंट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे और हम दोबारा से यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नाम आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कितना अमाउंट देना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने NEFT पेमेंट की सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये डालने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने NEFT पेमेंट की डिटेल एक बार और आपके सामने आएगा। उसके बाद नीचे आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। एंटर करने के बाद आपको पे वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना है। तो यहाँ पे आ चुका है हॉट पेमेंट लिस्ट सक्सेसफुली, योर पेमेंट कन्फर्मेशन नंबर इज़, यहाँ पे नंबर मिल चुकी है। और यहाँ पे हम जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी। NEFT के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किया गया है इस सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर आप NEFT के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस भी पे करने होते हैं। जैसे कि अगर आप 10,000 तक आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ₹2 प्लस GST देना होगा पर ट्रांजेक्शन। और वहीं पे अगर आप ट्रांजेक्शन में 10,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ₹4 देना होगा प्लस GST ट्रांजेक्शन अलग से। तो इस तरीके से आपको NEFT में कुछ चार्जेस भी पे करने होते हैं, लेकिन IMPS में कुछ भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको पेटीएम ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरे NEFT और IMPS के थ्रू दोनों पैसे आए हैं या फिर नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, IMPS के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप NEFT के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो हमने IMPS के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए थे वो हमारे पास आ चुका है, लेकिन NEFT से जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो अभी तक नहीं आया है। कुछ देर के बाद ये भी पैसा आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों NEFT, RTGS या फिर IMPS के थ्रू आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना सीख लिया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उन्हें भी बता सकते हैं। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।